तो गाइज ओपी टोगो केस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो गाइज एक चीज़ की माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले हमने रिक्वाजा ओपी का एक पार्ट अपलोड किया था और पार्ट 2 में अपलोड कर नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई जिस फ़ोन में मैंने उस वीडियो को रखा था वो गलती से हो गया रीसेट। पर उस बैटल में बिना एक भी हारे मैंने सारे के सारे बैटल जीते थे और वो कतई जहर वहाँ पर रिक्वाजा ने परफॉर्म किया था, पर मैं दिखा नहीं पाऊँगा। पर कोई नहीं, हम लोग कभी और रिक्वाजा को लेकर आपको दिखाएंगे उसका यूज़, और मूव सेट मैं वही डालूंगा जो हमने पहले डाला था और टीम भी वही सिलेक्ट करूंगा ताकि हमको वही चीज़ फिर से दोहरा के दिखा सकूं। ठीक है, पर आज का जो टॉपिक है वो है टोग केस पार्ट 2। गाइज अगर आपको नहीं पता तो टोग केस एक बहुत ही बेहतरीन पोकेमॉन है जब बात आती है डार्क राइड को रोकने की या फिर आपके टीम में एक एज अ बैकअप प्लान के। ठीक है, अब बैकअप प्लान इसीलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्ट यूज़ कर सकता है, लाइट स्क्रीन यूज़ कर सकता है, उसके साथ साथ ये मैजिक कोड भी यूज़ कर सकता है। और भाई इसके पास एक फेरी टाइप मूव भी है जो अच्छा खासा ही डैमेज देता है, ज़्यादा नहीं देता पर कम भी नहीं देता। ठीक है, हमारे अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जिसने पहले ही हिट में हमारे लैंडो की ले ली। अब लैंडरस तो बेचारा गया, अब ऑप्शन बचता है हमारे टोगेकिस। इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए लाइट स्क्रीन। अब मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता हूँ क्योंकि वह ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक टाइप मूव उस पर असर करेंगे नहीं। अब मैं यहाँ पर एक ड्रैगन टेल लगाऊंगा। अब लगाने का एक ही मकसद है भाई, अगर ये पालकिया टिक गया स्पेशल अटैक इंक्रीजिंग के साथ तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। अब मैं लगाता हूँ रेस्ट ताकि ठीक है, पर ग्लेसियोन ज़्यादा तेज़ था। वीवाइल बेचते हैं। अब तेज़ी के मामले में वीवाइल से ज़्यादा तेज़ कौन है गेम में? बहुत कम ऐसे पोकेमॉन है जो इससे ज़्यादा तेज़ हो। ये तेज़ इतना है, देखो तेज़ बहुत है, अटैक भी तगड़ा है और मूव्स भी बहुत ही बेहतरीन इसके पास होते हैं। एक जी मूव और ग्लेसियोन का खेल ख़त्म। डार्क सूट यूज़र्स जितने भी गेम में बता दूँ, अगर आपको अटैक चाहिए स्पीड के साथ वीवाइल आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ है, प्रॉब्लम है इसका क्योंकि ये फाइटिंग के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पर उसका मतलब फ़ायदा उठाने के लिए उसको मौका चाहिए होगा और ये मौका देता नहीं है। एक हिट पाल के ऑलमोस्ट ही डेड था, थोड़े से बचा है, पर कोई नहीं, जो बचा है वो हमारा म्यूटू संभाल लेगा। अब म्यूटू का मूव सेट आप देख सकते हो, बल्क अप, आर्ट टू मूव, रेस्ट, स्लीप टॉक। ये इसीलिए क्योंकि डार्क टाइप मूव से कोई भी पोकेमॉन गेम में इम्यून नहीं है और यही मूव हर कोई रखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप ड्रेन पंच भी ट्राई कर सकते हो। सामने ग्राउडॉन है जो इतना तेज़ नहीं है, तो मैं एक और बार बल्कअप करो, अटैक ही कर देता हूँ। नहीं, इसको चांस नहीं देना। अगर रॉक पॉलिश यूज़ करेगा तो मेरा खेल खत्म, इसीलिए उससे पहले वो हमें ख़त्म करे, हमने उसे ख़त्म कर दिया। अब उसके पास कतई जहर पोकेमॉन थे भाई, ग्राउडॉन था, पालकिया था, यहाँ पर स्नोरलैक्स भी मेरे को दिख रहा है। बंदा हर चीज़ के लिए रेडी था पर हमारे लिए नहीं। सामने एक सुइकून जो शेयर कोड और वाटर टाइप मूव से कुछ भी कर सकता है, तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ। किसको लाओ भाई? थंडर उसको लेके आता हूँ, इसीलिए क्योंकि इसके पास ग्रास नॉट है और ग्रास नॉट भाई ओपोनेंट की वेट के हिसाब से उसको डैमेज देता है। एक हिट और खेल खत्म हो जाना चाहिए था, पर सामने वाले का स्पेशल डिफेंस थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो एक ही हिट काफ़ी होता है गाइस मारने के लिए। सामने हम अपना म्यूटू लेके आए ताकि मैच को बराबरी पर लाया जा सके। ठीक है, अब दोनों एक ही पोकेमॉन के कमी के साथ हैं। अब सामने आ चुका है मेडाक्रोस और ये गलती हो गई थी मेरी, कोई नहीं, मैं जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आता क्योंकि एक स्टील टाइप मूव काफ़ी होगा मारने के लिए टोगेकिस को और मेरे को इसको बचाना है। ये हमारे टीम का लाइफ लाइन, मेरे को नहीं पता उसके बाद डाकरा है या नहीं, अगर होगा तो ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं स्लेथरॉक्स बिछा रहा हूँ और सामने वाला पोकेमॉन भी बिछा रहा है, दोनों बिछा रहे। और एक गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, कई बार ऐसे होता है कि आप स्लेथरॉक्स बिछाते हो और एक्चुअली बिछता ही नहीं है, मतलब ओपोनेंट पोकेमॉन बदलता है उसको कुछ डैमेज नहीं होता। ये ग्लिच है, छोटा सा ग्लिच है जो बहुत कम बारी होता है। ठीक है, ये तो एक है, और एक स्लेथरॉक्स से एक और ग्लिच है स्पाइक सारे से। अगर कोई ओपोनेंट मतलब उसका पोकेमॉन मरता है तो 3 में से 1 चांस ये होता है कि गेम में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दोनों में से किसी एक को पॉइंट जल्दी से गेम दे देगा। तो ये कुछ ग्लिचेस है, इनका याद रखना और कभी इनका इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा होता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप जीतने और हारने के कगार पे हो। ठीक है, सामने है सैबलेज जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके पास देखो कन्फ्यूज रे भी है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पोकेमॉन है और इसको मैं कभी कम नहीं आंकता, ये बहुत ही गंदा पोकेमॉन हो सकता है। मैं वीवाइल भेजता हूँ ताकि मैं टॉन्ट लगा पाए। मेरी पूरे टीम में वीवाइल एक लौता पोकेमॉन है जो टॉन्ट यूज़ कर सकता है और लकीली उसका विलोविस मिस हो गया। अब मैं टॉन्ट लगाता हूँ, जी मूव लगाते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम पे अटैक की दिए जा रहा है। उसको पता है कि अगर वीवाइल मर गया तो मैं घर गया। अब मैं स्वर्ड डांस करता हूँ और सामने आता है मेडाग्रोस, तेज़ जो होगा वही जीतेगा। मैं जी मूव लगाता हूँ, मेडाग्रोस भाई बहुत ज़्यादा तेज़ होता है पर वीवाइल से ज़्यादा तेज़ नहीं था। ये थोड़ी सी अजीब बात थी क्योंकि तेज़ होना चाहिए था। और सामने है पालकिया, आइस पंच ताकि इसका खेल खत्म हो जाए और हम नेक्स्ट पोकेमॉन के पास जा पाए। पालकिया भी गया गाइस, ये अच्छी बात थी। सामने है ग्याराडोस, इस पर बग टाइप मूव, एक्स सीजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो मैं वही लगाता हूँ, पर थोड़े से बचा है, कोई नहीं।
बचा जो कसर है वो हमारा म्यूटो ख़त्म कर देगा। मैं एक बार R2 मूव लगाना चाहता था पर पोकेमॉन बदल दिया गया है। सामने है टरानोटॉर, ड्रैगन डांस भी यूज़ कर सकता है, ड्रैगन टेल भी यूज़ कर सकता है और रैपिड स्ट्रगलर भी। अब मैं रेस्ट यूज़ करूँगा, नहीं तो मैं नहीं मरूँ, मतलब मैं मर ही जाऊँगा टोटल। जी मूव अच्छा हुआ इसने यूज़ किया, रैपिड स्ट्रगलर यूज़ किया तो शायद हम मर सकते थे पर मरे नहीं। अब मैं स्लीप टॉक यूज़ करता हूँ ताकि बल्क अप हो, पर कोई नहीं, R2 मूव यूज़ हुआ है तो ये भी अच्छा है। ओपोनेंट का डिफेंस भी एक स्टेज माइनस। एक और बार मैं अगर मूव हिट करता हूँ तो टरानोटॉर 100% डेड है और ये डेड हो भी गया। भाई मेरे को टोटल जो बैटल में म्यूटो ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, वीवाइल ने और टोगेकिस ने। अब मैं यहाँ पर एक R2 मूव लगाता हूँ ताकि gyarados ख़त्म हो जाए और उसने खुद ही पोकेमॉन बदल दिया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब सैबले भी गया, अब gyarados भी गया, तो होप डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, बैटल आराम से ख़त्म हो गया। सारे बैटल्स हम लोग जीते हैं गाइस, एक भी नहीं आ रहे, नॉट अ सिंगल लूज, अभी तक तो एक भी नहीं आ रहे। 8वें बैटल में देखते हैं क्या होता है। बिना एक भी हारे, टोगेकिस के साथ, बिना डार्कराय, बिना किसी पाल किया, हम लोग ने मास्टर लीग क्लियर कर दिया। सामने एंटे, अभी तक इसमें सिर्फ एक ही बार हारा था पर अभी सामने है एंटे। तो एक बार मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल के जल्दी से लेके आता हूँ स्टीलिंग्स, या ठीक है मैं म्यूटो लेके आता हूँ क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन। और एंटे गाइस अगर आप नहीं जानते तो इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ऊपर से HP भी अच्छी खासी होती है और पोकेमॉन इस्तेमाल के लायक भी होता है। प्रेशर एबिलिटी भी होता है इसके पास। फायर सूट यूजर्स, मैंने शायद गेम में एक ही बंदे को देखा है जिसके पास R2 एंटे था और वो मेरे सर्वर से ही था। हमने रेस्ट लगाया है, फायर स्पिन यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर स्लिप टॉक लगाता हूँ ताकि हम बल्क अप हो जाए या फिर R2 मूव भी हिट हो तो हो ही जाए। अब एंटे के बाद काउंटर होता है या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, पर अगर होता होगा तो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ये। तो मैं एक बार लगाता हूँ और एक बार स्लिप टॉक और R2 मूव हिट हुआ है, एक बार R2 मूव में लगाता हूँ ताकि एंटे खत्म हो जाए। मेरे को लग रहा है शायद वो पोकेमॉन बदल देगा, मेरे लिए बुरा हो सकता है पर उसने रेस्ट इस्तेमाल किया। अब ये 1 हिट एंटे का खेल ख़त्म। बहुत ज़्यादा मौका दे दिया गया था मेरे को, कोई नहीं, सामने स्नोरलैक्स है तो मैं जल्दी से R2 मूव लगाता हूँ। टॉक्सिक हो सकता है इसके पास पर ये काउंटर के साथ रेडी था। अब दोनों एक एक पोकेमॉन हार चुके हैं दोनों के, तो मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं है जो स्नोरलैक्स को रोक पाए, तो मैं यहाँ पर स्टीलिंग्स लेके आता हूँ ताकि स्लेथरॉक्स हम बिछा पाएँ। और सामने आता है कौन, ब्लेजिकिन, ये भी खतरनाक है पर स्लेथरॉक्स गिराना ज़्यादा ज़रूरी है। हम पर एक फायर पंच पड़ा पर अब शायद ज़ीमूव आ सकता है तो ख़त्म करने के चांसेस भी होंगे, तो मैं जल्दी से टोगेकिस लेके आता हूँ क्योंकि इस पर फाइटिंग टाइम मूव्स कुछ घंटा असर करेंगे नहीं। एक तो फ्लाइंग है ऊपर से फेरी, तो घंटा फाइटिंग टाइम का कुछ असर होगा, पर फायर पंच यहाँ पर आया। अब मैं जल्दी से रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैंने इससे हर चीज़ के लिए रेडी रखा है, क्या पता कौन सी सिचुएशन में गेम आउट ऑफ कंट्रोल जाए और ये आके संभाल ले। हमने रिफ्लेक्ट यूज़ किया, सामने है स्नोरलैक्स जो टॉक्सिक यूज़ कर सकता है, तो मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदल दूँ या फिर मैं मैजिक कोड यूज़ करूँ, मेरे को नहीं पता क्या करना है, तो मैं मैजिक कोड यूज़ करता हूँ। टॉक्सिक शायद आएगा पर रेस्ट आया। अब स्टीलिंग्स लेके आता हूँ, कहीं फिशर ना आ जाए क्योंकि स्टीलिंग्स इम्यून है फिशर से, तो हम लोग इसे ड्रैगन टेल से मार सकते हैं। अब फिशर तो होगा ही नहीं तो कुछ और ऐसे होगा। काउंटर दिख गया मेरे को, रेस्ट दिख गया, हो सकता है स्लीप टॉक और फिशर हो या फिर टॉक्सिक हो, अब किसको पता। सामने मेरे को एक आ चुका है जिसको अच्छा खासा डैमेज पड़ा है, तो मैं ड्रैगन टेल लगाता हूँ और इसे हटाते हैं इधर से। हट, मैरोवेक ज़्यादा खतरनाक नहीं होता पर कभी कभार होता भी है। सामने है सलगैलियो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस, मैं इसे मौका नहीं दूंगा ड्रैगन टेल एक और बार ताकि ये जाए। अब मेरा टोटल जो फोकस होगा यही होगा कब मैं लैंडर्स लेके आऊँ उसका अटैक बूस्ट करूँ। अब मेरे को लग रहा है यही सही वक्त है पर ज़ीमूव लगा जाए ताकि मैरोवेक ख़त्म हो जाए, पर ये टिक गया। अब मेरा बुरा हालत हो चुका है तो मैं जल्दी से लैंडर्स लेके आता हूँ क्योंकि रेस्ट में है तो शायद स्लीप टॉक इसके पास होगा नहीं और मैं आराम से स्वॉर्ड डांस रॉक पॉलिश कर सकता हूँ। एक बार अटैक +2, सिर्फ मैं उतना ही चाहता हूँ, अटैक +2 बस उतना ही मैं चाहता हूँ। तो एक बार हम लोग अटैक और स्पीड बूस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक बार अगर लैंडर्स के सारी चीज़ें बूस्ट हो गई तो उसको रोकना नामुमकिन होता है। तो ये हमने किया रॉक पॉलिश। अब मैं करता हूँ स्वॉर्ड डांस, उसके बाद एक और बार स्वॉर्ड डांस, उसके बाद एक बार और, उसके बाद एक बार और। अटैक +6 होने के बाद मैं करूँगा खेल ख़त्म। अब फिशर हम पे यूज़ किया जा रहा है या फिर टॉक्सिक था, अब मेरे को दिखा नहीं वो क्या था, पर शायद फिशर ही था। अब वो स्लीप टॉक यूज़ कर रहा है या फिर काउंटर यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अर्थक्वेक लगाता हूँ, एक हिट गया स्नोरलैक्स। अब लैंडर्स को रोकना पॉसिबल नहीं है, बस ये देखना है कि सलगैलियो के पास अनवायर एबिलिटी तो ना हो, अगर वो होगा तो भाई मेरे को कोई मतलब उसको कोई नहीं रोक पाएगा। सामने है ब्लेजिकिन, तो एक अर्थक्वेक उसका भी खेल खत्म।
नेक्स्ट कौन आता है? कोई नहीं, ये बंदा चला गया। तो गाइज हम लोग फाइनली मास्टर लीग जीत चुके हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।